नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या दुकानदार, शॉपिंग मॉल वाले और जितने भी शॉपकीपर्स हैं कैरी बैग के पैसे वसूल सकते हैं। क्या हम कंज्यूमर्स से पैसे ले सकते हैं या क्या उसमें पूरा कानूनी प्रावधान है। हम पूरी बातें जानेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि किस तरीके से बाटा पे 50,000 रुपये का फाइन कंज्यूमर कोर्ट द्वारा लगाया गया। हम जानेंगे कि डोमिनोज जो एक कंपनी है, जो डोमिनोज पे 10 लाख रुपए का फाइन लगाया गया कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से, और बिग बाजार के ऊपर 15,000 रुपया फाइन लगाया गया। बहुत सारी फाइन्स लगाई गई इसी कैरी बैग को लेकर के। दोस्तों, हम सबसे पहले तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी बड़े रिटेल सेक्टर के, रिलायंस हो, बहुत बड़े बड़े कहीं भी अगर आप चले जाएं मॉल में, तो वो जाते हैं तो क्या करते हैं, जब आप पूरा वहाँ से पूरे मॉल से अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं और मार्केटिंग करके वापस आते हैं, तो कैश बिलिंग जब आप कराते हैं तो वो क्या करते हैं, जो बैग होता है, बैग का भी जो फिक्स प्राइस जो है उसे भी वो ऐड कर लेते हैं, यानी कि कैरी बैग के पैसे भी आपसे ले लेते हैं। तो क्या ये एक गलत प्रैक्टिस नहीं है? क्या ये सही प्रैक्टिस है? और सबसे बड़ी बात, दुकानदारों, जो भी दुकानदार या जो भी शॉप वाले हैं या जो भी मॉल वाले हैं, अगर वो ऐसा कैरी बैग का आपसे पैसा लेते हैं तो वो लेना उनका जायज़ है या नाजायज़ है, इसमें भी बात होगी। और जानेंगे कि क्या इसके लिए भारत सरकार के कौन से नियम हैं। और वहीं आपको जानकर के ये भी ताज्जुब होगा कि कैरी बैग जो चार्ज अगर बड़े दुकानदार करते हैं और छोटे दुकानदार, सब्जी वाला, फ्रूट वाला और ठेले वाले कैरी बैग देते हैं आपको, तो वो पैसे नहीं वसूलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? इन सारी बातों को और पूरी कानूनी प्रक्रिया को हम जानेंगे। दोस्तों, अब आप एकदम से बहुत ध्यान से सुने सारी बातों को, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट्स ने बहुत सारी कंपनीज के ऊपर, जैसे डोमिनोज पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बाटा पर 10 से 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, और वहीं बिग बाजार पर 15,000 रुपए और केस चार्जेस अलग से। बहुत सारी बात इन्हीं कैरी बैग्स को लेकर के लगाया गया। दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया के विषय में जानेंगे और कितना चार्ज होगा, कौन का चार्ज देगा, कौन चार्ज नहीं देगा, किस पॉलिथीन बैग का जो है, किस कैरी बैग का आप चार्ज देंगे, किसका नहीं देंगे, उन सारी पहलुओं पर जानेंगे। और जानेंगे अपने कानूनी अधिकार को दोस्तों, कि क्या है आपके कानूनी अधिकार। दोस्तों, हाल ही में बिग बाजार के ऊपर जो है कंज्यूमर कोर्ट ने लगभग 15,000 रुपए का फाइन लगाया और 10,000 रुपए केस चार्ज का लगाया। केस के मेंटेन को फाइल करने के लिए लगाया। दोस्तों, आपको ये भी जानकर के ताजुब होगा कि ये जुर्माना क्यों लगाया गया था। दोस्तों, क्योंकि एक सौरभ नाम के लड़के थे, सौरभ नाम के लड़के गए बिग बाजार से और वहां से अपना सामान खरीद के लाया, और बिग बाजार वालों ने क्या किया कि जब पूरे सामान का बिल दिया तो उन्होंने जो कैरी बैग दिया उस पे उनके जो कैरी बैग पे बिग बाजार नेम जो था, लोगो और मोनो लगा हुआ था। आपको दोस्तों ये जान करके ताजुब होगा कि जो भी इस तरीके के बैग्स हैं लगाया हुआ था, बाद में उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट जाकर के अप्रोच किया और कंज्यूमर कोर्ट ने उनको, बिग बाजार वालों को 10,000 रुपये, 15,000 रुपये का फाइन किया, और केस के लड़ने के लिए, केस चार्ज को लेकर के भी उनके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन लगाया। और ये सब क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उस कैरी बैग को ही लेकर के हुआ कि 18 रुपये का कैरी बैग उनसे ले लिया गया, सौरभ से बिग बाजार वालों ने ले लिया, जो कि एक माला प्रैक्टिस था, जो कि एक गलत नीति थी। आपको ऐसा ही एक सेम कंडीशन डोमिनोज के साथ हुआ चंडीगढ़ में ही। डोमिनोज ने लगभग 10 डोमिनोज के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट ने 10 लाख रुपए का फाइन लगाया। उन्होंने जो डोमिनोज का पिज्जा जो जाता है लोगों के घर तक, उसका उन्होंने पैसा ले लिया उनसे, कैरी बैग का। तो वो कोर्ट को अप्रोच किया, बाद में मामला स्टेट कंज्यूमर कोर्ट को आया, वहां से भी जाकर के जो मामला है उनके ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन लगा। यही हाल बाटा का भी था दोस्तों, बाटा के ऊपर भी फाइन लगाया गया, बाटा ने भी यही हुआ। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं दोस्तों? मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि कहीं भी आप किसी भी दुकान में जाएं तो आप ये बात समझ लें कि अगर वो दुकानदार अपने पॉलिथीन बैग जो आपको कैरी बैग दे रहा है, जिसपे उसके नाम लिखा हुआ है, बाटा लिखा हुआ है, वी मार्ट लिखा है, डी मार्ट लिखा हुआ है, अगर उसने ऐसा बैग आपको दिया है और उसके पैसे उसने ले लिए हैं, तो ये गलत नीति है। इसके खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। और ये लोग गए और इन लोगों को फाइन उन लोगों पे लगाया, इन सारे कंपनीज पर। ऑनरेबल
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने आपको दोस्तों ये भी जान करके, अब सबसे बड़ा दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कंज्यूमर कोर्ट क्या है, उपभोक्ता मंच क्या है दोस्तों। तो आप ये मेरे पास देख रहे होंगे, एक मेरे पास कानून की किताब है, ये इसे बेयर एक्ट बोलते हैं दोस्तों। इसमें आप देख रहे होंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा गया है। कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए ये 1986 में ये लॉ बनाया गया दोस्तों। और इसमें बहुत सारे इसी लॉस के अंतर्गत जो है हमें कंज्यूमर्स को राइट कुछ दिए गए हैं, और इसी में बताया गया है कि किस तरीके से जो भी अगर पॉलिथीन बैग देते हैं अपना मोनो लोगो यूज करके, तो वो एक माला प्रैक्टिस है, वो एक गलत प्रैक्टिस है, और इस गलत प्रैक्टिस के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते थे। उसी के क्रम में मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों कंज्यूमर फोरम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 स्तर का होता है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट स्तर पे जो राज्य स्तर पे होता है उसे स्टेट फोरम बोलते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है उसे नेशनल कमीशन कहते हैं। तो ये 3 स्तर के कोर्ट हैं हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स में है। जब भी किसी ग्राहक को कोई तकलीफ होती है या कोई भी जो दुकानदार है वो गलत प्रैक्टिस करता है, तो हम इस कानून के माध्यम से जो है हम उस कोर्ट को अप्रोच करते हैं, और कोर्ट जो है उनके ऊपर फाइन लगाती है, हर्जाना लगाती है। दोस्तों आपको ये भी जान करके ताजुब होगा कि कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए किसी भी वकील की जरूरत नहीं है आपको, आप अकेले ही स्वयं एक एप्लीकेशन लिख करके और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट फोरम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकते हैं। उसमें किसी भी एडवोकेट्स की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। मैं अब आप सभी को एक बात बता रहा हूं। अब एक जो सीधा सवाल है दोस्तों, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं इसी पे, और एक सीधा पॉइंट एक लाइन का जाने, अगर आपको जानना है कि क्या कोई दुकानदार, मॉल, शॉपकीपर किसी व्यक्ति से कैरी बैग के पैसे ले सकता है, तो दोस्तों जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि कोई भी मॉल वाला जो है कैरी बैग के पैसे ले सकता है, तो जी हां वो ले सकता है। लेकिन उसमें केंद्र और राज्य सरकार के कानून क्या कहती हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार खुदरा विक्रेता अपनी कंपनी के लोगों का उपयोग किए बिना, दोस्तों मेरे वर्ड का ध्यान से सुने आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि खुदरा विक्रेता अपनी कंपनी के लोगों का उपयोग किए बिना प्लास्टिक के कैरी बैग के लिए शुल्क जो है ले सकते हैं। यानी कि वो ले सकते हैं कैरी बैग के पैसे जितने भी खुदरा विक्रेता हैं, लेकिन वो उस पे उनका अपना कोई लोगो नहीं होना चाहिए, जैसे उस पे बिग बाजार नहीं लिखा होना चाहिए, उस पे बाटा नहीं लिखा होना चाहिए। इस तरीके का जो है कैरी बैग के पैसे वो नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने नई नाम यूज किया तो वो उसके ले सकते हैं। दोस्तों आपको यह भी जान करके होगा कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी खुदरा विक्रेता कंपनीज हैं, वो पैसे ले लेती हैं, और वहीं छोटा दुकानदार जो बैठा है, सब्जी वाला, ठेला वाला, मैंने जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया, वो नहीं ले पाता है। वो क्यों नहीं ले पाता है दोस्तों? क्योंकि उसके पास दोस्तों आपको जानकर वो फ्री में दे देता है। आप कभी भी जाएं सब्जी लेने फ्री में दे देगा, आप फल लेने जाए फ्री में दे देगा। क्यों वो दे देता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपके दिमाग में ये सबसे बड़ा प्रश्न उठना चाहिए था कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों वो इसलिए नहीं होता है कि लोकल स्तर पर, जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में क्या है, बिहार में प्लास्टिक बैन है, ठीक है, लेकिन उसकी एक पैरेलल इंडस्ट्री जो है वो लोग चला रहे हैं, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, और वो प्लास्टिक में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहे हैं। तो क्या उनको नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारें जो है, उनसे बैकडोर एक बाईपास रास्ते से पैसे कमा रही है, तो वो बेच रहा है। जैसे हमारे बिहार में है, बक्सर में आप चले जाइए, पूरे किसी भी ठेला वाले के पास, किसी भी सब्जी वाले के पास, वो आपको फ्री में आलू करके दे देगा, फ्री में आपको सेव करके दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान ही नहीं है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इस पे जागरूकता जो थी, और बहुत सारी नोटिस भी इशू की गई, लेकिन जो स्टेट्स हैं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इसीलिए खुलेआम धड़ल्ले से वो लोग जो है प्लास्टिक में आपको सारा सामान करके दे देते हैं, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों। अब रहा सवाल कि दोस्तों जो बड़ी कंपनीज है, जैसे बाटा, रिलायंस, ट्रेंड्स, डी मार्ट, वी मार्ट, सिटी कार्ट, फलाना ढिमकिया, जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? वो क्यों इस तरह का जो है वो चार्जेस लगा रही हैं पॉलिथीन बैग पे विदाउट, अगर उनका लोगो ना हो? वो जो दोस्तों हैं, यह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011 है, उसी का वो फॉलो कर रही हैं। और पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिस में वो उनके अंतर्गत आती हैं सारी कंपनियां। इसी की वजह से वो जो है उसका
पैसे लेती हैं। बिना अपना लोगो लगाए हुए कैरी बैग का वो पैसा ले सकते हैं और ऐसा आदेश है सरकार का कि ले लेना है पैसा दोस्तों। और ये जो ठेले वाले हैं वो लिस्टेड नहीं है, इनका कहीं कुछ लिस्टिंग है नहीं कि कितने ठेले लगते हैं क्या लगते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है नहीं। और उधर जो बड़ी कंपनियां रिटेल सेक्टर के वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की रिटेल कंपनीज हैं, इसीलिए उनको इस चीज पे चार्ज लगाना पड़ता है। और वही ये जो है ठेले वाले, फुल्की वाले, जितने भी है सब्जी वाले, ये कोई लिस्टेड नहीं है। तो ये हमारे गवर्नमेंट में जो लोकल अथॉरिटीज पे हैं, ये इनका दोष है, उनकी वजह से ये प्लास्टिक जो है में दे रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो एकदम नटसेल में आप जाने कि क्या जो भी कानून, मौजूदा कानून है दोस्तों, कि क्या उसमें हमारे दुकानदार जो अपने ग्राहकों के लिए कैरी बैग के पैसे ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से ले सकते हैं। वो बिना लोगों के पैसे ले सकते हैं। वो भी कितना ले सकते हैं ये भी जाने दोस्तों। जैसे कि 4 फरवरी 2011 को ग्राहकों को छोटे बैग के लिए 3 रुपए, याद रखें दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं, छोटे बैग के लिए 3 रुपए, मध्यम आकार के बैग के लिए 5 रुपए और बड़े आकार के बैग के लिए 7 रुपए शुल्क लिया जा सकता है। ये बात भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय की तरफ से दी गई है। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा आप। और इससे ज्यादा यूज करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जरूर, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को जरूर अप्रोच करें। और दूसरी बात दोस्तों कि लोगो अगर लगा करके वो पैसे ले लेता है आपसे पॉलिथीन बैग का या कैरी बैग का, तो ये एकदम सरासर गलत है। आप उसमें भी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करें। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण, ये सब क्यों किया जा रहा है दोस्तों, ये इसलिए किया जा रहा है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, और आपको आदत लग सके कि जब आप बाहर कभी कहीं भी जाएं तो बैग लेकर के जाएं, ताकि आप प्लास्टिक ना लें। और प्लास्टिक जब नहीं लेंगे तो पर्यावरण जो है हमारा संरक्षित हो सकेगा। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को ये खत्म करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहूंगा दोस्तों, ये कानून की बहुत बड़ी जानकारी है, जितना हो सके दोस्तों इसे आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लोगों तक अपने इस बातों को ले जाएं और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।